पढ़ाई करें और जीएस की कोचिंग वोचिंग लेने की अभी जरूरत नहीं आपको कतई भी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात आगे बढ़ाते हैं। क्लियर भाई? अब मेरे बच्चे कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। अब देखो सही दिमाग से पढ़ाना चालू करना है मैंने, क्योंकि बहुत पहले ही मेरा समय खराब हो चुका है, 10 बज के 6 मिनट हो गए। अब प्लीज सब कमेंट बंद करेंगे और मन ही मन ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैंने कोशिश करनी 30 दिन, नहीं तो 45 तो मुझे मारना ही मारना है रोज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम नाम ही सुन के समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में इसका हम जिक्र जो करते हैं, गणना में स्क्वायर रूट निकालने में जो कर रहे थे, वहां इसका 1% जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल सम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम में सबसे बेहतरीन हथियार है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उड़ा देने का। 1 सेकंड में उड़ा देने का साधारण सा एक हथियार है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब आइए सामने मेरे बच्चे, देखिए पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो, डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, जैसे 5, 6, 8, 3, 9। मैं कहूं इस संख्या में, यह है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुनो, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग याद करो, अंकों का योग, अंकों का योग याद करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 8 + 3 = 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में ही लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा है इंग्लिश में बोलो। बेटा मिताली, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सम ऑफ डिजिट मींस यू हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स एंड द आंसर मस्ट बी इन ए डिजिट। कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में होना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं मैं, पूछूंगा इसका डिजिटल योग याद करिए। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 35 नहीं, 3 और 3 6 बोले। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहाँ? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल भाई, उत्तर बताओ। एक बार से दिल नहीं भरता रजनीश भाई, एक बार और बता देते हैं। अर्पित भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 6 ही है भाई। 1 और 2 3, 3 6, 6 और 5 11 6 17 17 7 24, 24 और 9 33, 3 3 6, अंकों का योग 6। 8 नहीं आया तरुण भाई, 6। अब मेरे बेटा बात समझना, अगर ऐसे संख्या बड़ी हुई तो योग निकालने में बहुत दिक्कत होगी। बेसिकली एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अंकों का योग, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपका समय बचे, क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक। अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, पर शेषफल, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताओ, तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो समय वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, डिजिट डिवाइड बाई 9।
जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इसे मुझे 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देता हूं कि ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है, जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी, तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है, 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया, तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी, अब अगली बात कहिए, मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देने वाला 9 से कौन कौन सा कट रहा है, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना 8 और 7 15, तो 5 और 1 6, ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, डिजिट कितने होते हैं 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, अंक लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और ये तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा, शेषफल आएगा वो शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा, रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा आप किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना 12, ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं, 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी करते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए, काम की बात पकड़ो, सिर्फ 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 4 10 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, यानी से 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे। आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहां है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000, कहां है सर 1 2 3 अंक थे, तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया, और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से ही भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा, एक को एक से काटेंगे डिजिटल सम 1 आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5.7 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे 57/10, क्योंकि एक अंक पे 10 होता, तो 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया, और 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ गया, तो सर आंसर 3 ही हुआ। यानी मोटी और बड़ी बात यह है कि सर डेसिमल को इग्नोर किया जा सकता है व्हेन यू वांट टू गेट अ डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर विच हैव इन डेसिमल पोजीशन। जब भी कोई संख्या दशमलव संख्या उसमें है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, दशमलव को डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहाँ ये तो डेसिमल इग्नोर करो, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा 1। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं 5वें सवाल पे कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो इनका जो जोड़ का उत्तर है क्या वो डिजिटल सम के थ्रू निकाला जा सकता है? बिल्कुल। कैसे भाई, मैं आपको ये कहूं कि 32 जमा 58 का जोड़ क्या होगा, तो मेरे बच्चे 32 को 9 से भाग दो तो 3 और 2 5 आया, और 58 को भाग देंगे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, तो 5 में 4 जोड़ा, डिजिटल सम कितना आया? तो तय है कि इसका उत्तर भी जब निकालोगे 58 में 32 जोड़ोगे तो 8 2 10 5 3 8 1 9 90 है, 90 भी का भी डिजिटल सम निकालोगे क्या है 9, यानी इनके जोड़ को जब सोल्व करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। तो हमें यहाँ वही काम करना है। एक भाई कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, ढक्कन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया 0, है ना। एक बात और भी ध्यान रखना कि 9 भी आ जाए तो भी एक ही बात है, यानी डिजिटल सम 0 आए या 9 आए दोनों एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। आप एक बात क्यों होती है, क्योंकि 9 को जब 9 से भाग दे, मतलब 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं और शेषफल 9 आया, तो इसका मतलब आपने छोटी सी गलती करी हुई है, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ, मैंने 9 का पहाड़ा पड़ा, 9 चौक 36, रिमाइंडर आया 9, तो अगर 9 से ही भाग दे रहे हैं और 9 ही शेषफल आ गया तो इसका मतलब पहाड़ा 4 पे नहीं, इससे आगे पे जाना था, 9 5 45 करना था, और 45 जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, इसलिए डिजिटल सम में 9 और 0 बराबर करते हैं। भाई देखिए मेरे भाई, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, तो 4 और 2 6। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं। तो भैया 6 देखते हैं,
7 और 1 8 और 1 9, इसका 6 आया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 6 और 5 11, 11 1 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 6 चाहिए। अब आइए यहाँ भैया 7 6 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, ये गलत बात है सर। 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 तो बन गया तो कट गया, बचा कितना, 1। ये भी मेरा आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी सर, धीरे पढ़ाइए, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है और धीरे। भाई जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो बच्चे एक ही काम करें, इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना 3x पे। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3, 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 3, 3 और 3 मेरे बच्चे 6। तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखना 9 से 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, दैट इज नॉट माई आंसर, मेक इट रॉन्ग। अब 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 है। आइए 8 और 1 9 गया, 9 गया 9 गया 6 आया, 8 और 8 16 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया। ये भी मेरा आंसर नहीं है, केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर है। हाँ जी थैंक यू मेरे भाई, बताइए। लेकिन आपको धीरे धीरे कड़वी दवाई के लिए तैयार होना होगा, इस बात को स्वीकारना है आपने, क्योंकि चैप्टर तो देखो मैथ है, मुझे कंपटीशन लेवल तैयार कराना है ना। तो अब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, रोज का काम रोज करके आना पड़ेगा। सोनाक्षी जी जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। 9 गया काम से, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 और 2 5 और 4 9 गया काम से, 8 और 1 9 गया काम से, 0 आया। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 है। तो जोड़ में 4 आना चाहिए, डिजिटल सम मेरा आंसर में आना चाहिए 4। हाँ जी अब आइए, अब यहाँ देखते हैं 6 और 2 8 और 1 9, 9 गया, 4 और 2 6 और 1 7, दिस इज नॉट माई आंसर। 9 गया, 5 2 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 और 1 8, दिस इज नॉट ऑल्सो माई नॉट आंसर। यहाँ ये भाई ध्यान देना, 8 और 1 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 3 और 1 4, सो दैट माइट बी माई आंसर। मेरा बिंदु समझ रहा है। हाँ जी आइए मेरे बच्चे, 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, दिखाई दे रहा है। 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना 1, 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे। तो सहमत है कि नहीं है? सो माई डियर आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? अब आइए 5 7 12, 5 7 12, अभी क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? अब भैया 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना। यहाँ ये 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना, ठीक है। फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 2 4, सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी क्लियर है। ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही, वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको ये कहूं कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बस ये बताइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ। तो 8 और 1 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं? भाई डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा होना तो अपनी तरफ से मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जोड़ दो। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में 60 गया 4, सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए? अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, डूब के मर जाओ।
आइए आपका इंतजार है। बताओ भाई, मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहाँ देखो सर, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ठीक है भाई, तो 4 में से 2 गया, 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 ही आंसर नहीं। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 ही आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 0 ये भी आंसर नहीं है। 9 गया, 7 और 1 8 ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी, अगला सवाल आपकी बारी है। अब ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी, कौन सा ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, करना क्या होगा। 8, भाई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा सर, ये तो देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम 2 आया। 9 गया, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी आंसर का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, देखो यार 8 और 1 9 ये नहीं है, 5 3 8 और 1 9 ये भी नहीं आंसर, 9 गया, 3 और 1 4 ये भी नहीं आंसर, 9 गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 भी आंसर सही। बोलो भाई, बताइए। आइए आपका इंतजार है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। अगर आपके किसी भी दोस्त को कोचिंग लेनी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो आप उसे मेरे बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 में से 1 गया 4 आंसर। अब देखते हैं, 9 गया, 6 3 9 गया, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 सेट हो रहा है। लेकिन ये आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है ना, ये होगा जरूरी नहीं। यहाँ ये 6 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 से 9 गया 4। अच्छा मुझे क्या था 3, मुझे क्या चाहिए था 4, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा आ गया, 3 आया था, नहीं तो गलत ये होगा। यहाँ आ गया 7 2 9, 9 से 9 गया, 6 और 1 7 4 11, 1 और 1 2 आया, 1 नहीं, 9 गया भैया, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 9 गया, तो 0। तो ऑप्शन सी ठीक है, बताइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, तू चाहे हमें आज। और मेरे भाई जिनका भी बेसिक ठीक है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि आपका समय लाइव क्लास में खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, समझानी होती है मेरी बातें हर एक बच्चे को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x 3x 1.5x आपके स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए उसे। आइए, जैसे जो बच्चा समझदार है, अब उसे इससे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसको समझ में आ गया होता कैसे, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे की उंगली पकड़नी है, तो मैं समझा के चलूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, और 9 से 9 6 3 9, 0 आ गया सर, है ना। जो बच्चा होशियार है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब 3x में ले जाएगा, 5 4 9, 7 2 9, ठीक है जी, 8 और 1 9, 6 3 9, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, 0। अब देखते हैं भाई 0 कौन सा आएगा। 6 3 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये सही है। अब भैया 4 4 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 गलत है। अब भैया 6 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 1 8 ये भी गलत है। कहो तो ये भी काट ही दें, मन तो नहीं करना। तो 4 4 8 और 1 9, ये काटा, 4 और 3 7 ये, तो ऑप्शन ए ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस थिंग्स। अगर मेरे बच्चे मल्टीप्लाइड हो तो भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, यानी हर टाइप का एक एक दो दो सॉल्व देख लो। जैसे इसको 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 1 7। अच्छा एक चीज और भी देखा करो, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक का भी डिजिटल सम 0 आ गया तो गुना करके आंसर 0 ही आएगा, यहाँ चाहे 6 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो। अब 0 देखना किसका आ रहा है। देखो यार 9 गया, 8 से 14 और 2 16, 0 नहीं आएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 0 नहीं आएगा मेरे भाई। 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा बाबू। 4 2 6 1 7, 4 3 7 2 9, 0, 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 9 से 9 6 2 8, ये भी 0 नहीं आ रहा।
9 गया, 6 2 8। ऑप्शन ए में गड़बड़ कर रखा है कुछ शैतान ने। 8 2 10, 8 18 और 6 24, 4 2 6, 8 6 14 और 2 16। भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि 234 को 124 से गुना करेंगे तो कोई सा भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी डिजिटल सम जीरो नहीं आया। ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, माफी चाहते हैं सरकार। आइए अब यहां करेंगे। 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 का 4, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 4 दूनी 8 मेरा आंसर। अब यहां देखते हैं। 5 4 9, 5 4 9, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5 नहीं, 5 4 9। अब क्या तूफान करोगे? 5 5 10, 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, और 8 ही हमको चाहिए था बाबू, 8 ही मेरे बच्चे हमको चाहिए था, है ना। यहाँ ये 5 4 9, 5 4 9 2 और 1 3, ये भी मेरा आंसर नहीं। क्लियर है? देखो यार, 5 4 9, 7 और 2 9, यहाँ 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहाँ 2 आया, तो 8 दूनी आया 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है? अब हमें भाई चेक करना, 7 कहाँ आएगा? देखो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहाँ ये मेरे बच्चे 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया, अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है। मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी, अब आइए आगे, यहाँ देखते हैं। देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे हमें ये भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8 एक ही चीज है कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला, तो हमें यह मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें यह बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90, बताओ ये ठीक है या नहीं? तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम, यहाँ देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो, लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक आया। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है, ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है, इस बात को ध्यान दीजिए। सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे फिर आगे मिलेंगे कल और आगे बढ़ेंगे। जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है मेरे बच्चे, तो आप पीडीएफ आप अपने बैच में प्रोवाइड हो गई है, या 5-10 मिनट में अभी मैं करवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, करीबन 468 या 480 पेज, 488 पेज की है वो, तो प्रिंट निकालने का खर्चा मत करना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, आप सभी को नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद। और जो पीडीएफ